ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। श्री श्री 1008 बाबा प्रेमदास जी महाराज सिद्ध गुफा धाम हिमाचल वालों की विशेष अनुकंपा, प्रेरणा एवं आशीर्वाद से पुनः आध्यात्मिक अध्ययन पाठ के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज गुरुवार 27/4/2023 वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आज गंगा जन्मोत्सव का पर्व है और आज गंगा जन्मोत्सव के पर्व पर हम आज गंगा जी के महात्म, गंगा जी की महिमा, गंगा जी की कथा के बारे में सुनेंगे। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास आपको दिव्य अनुपम अनुभूति कराएगा। सिद्ध गुफा धाम की कृपा से आप सबके घरों में सुख शांति सौभाग्य सुमति का वास हो, आपके ऋण रोग शत्रुओं का नाश हो। इसी शुभकामना सद्भावना के साथ आज के पाठ का श्री गणेश करते हैं। आज गंगा जयंती, गंगा जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बोलो गंगा मैया की जय। जयकारा गंगा मैया का, बोल साचे दरबार की जय। नारद जी भगवान नारायण से पूछते हैं, कहते हैं, हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ पृथ्वी का यह परम मनोहर उपाख्यान मैं सुन चुका, अब आप गंगा का व्याख्यान सुनाइए। सुरेश्वरी, विष्णु स्वरूपा और स्वयं विष्णुपदी इस नाम से विख्यात वे श्रेष्ठ गंगा प्राचीन काल में सरस्वती के साप से भारतवर्ष में किस प्रकार, किस युग में तथा किसके द्वारा प्रार्थित और प्रेरित होकर गई, मैं इस पाप नाशक पुण्यप्रद तथा मंगलकारी प्रसंग को कर्म से विधि से सुनना चाहता हूँ। तब श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद, राज राजेश्वर श्रीमान सगर सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वैदर्भी तथा सैव्य नामों वाली उनकी दो मनोहर भार्याएं थी। उनकी सैव्या नामक पत्नी से अत्यंत सुंदर तथा कुल की वृद्धि करने वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो असमंजस इस नाम से विख्यात हुआ। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की और शिव जी के वरदान से उसने गर्भ धारण किया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसने एक मांस पिंड को जन्म दिया। उसे देखकर तथा शिव का ध्यान करके वह बार बार ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। तब भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास गए और उन्होंने उस मांस पिंड को बराबर बराबर 60,000 भागों में विभक्त कर दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में हो गए। वे महान बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। उनके शरीर की कांति ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा को भी तिरस्कृत कर देने वाली थी। कपिल मुनि के शाप से वे सभी जलकर भस्म हो गए। यह समाचार सुनकर राजा सगर बहुत रोए और वे घोर जंगल में चले गए। तदंतर उनके पुत्र असमंजस गंगा को लाने के लिए निमित्त तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 लाख वर्ष तक तप करने के पश्चात वे काल योग से मर गए। उन असमंज के पुत्र अंशुमान भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से
1,00,000 वर्ष तक तप करने के उपरांत काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंशुमान के पुत्र भागीरथ थे। वे भगवान के परम भक्त, विद्वान, विष्णु के भक्त, गुणवान, अजर अमर तथा वैष्णव थे। उन्होंने गंगा को ले आने के लिए 1,00,000 वर्ष तक तप करके भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया। वे ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा से संपन्न थे। उनकी 2 भुजाएं थी। वे हाथ में मुरली धारण किए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप वेश में थे और कभी गोपाल सुंदरी के रूप में हो जाते थे। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया था। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता अपनी इच्छा के अधीन उन परिपूर्णतम पर ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का स्तवन कर रहे थे। मुनियों ने उनके समक्ष अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण और प्रकृति से परे तथा भक्तों पर कृपा करने वाले उन श्री कृष्ण का मुखमंडल मंद मुस्कान युक्त तथा प्रसन्नता से भरा हुआ था। वे अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए थे और रत्नमय आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। ऐसे स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा भागीरथ बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने लीला पूर्वक श्री कृष्ण से अपने पूर्वजों को तारने वाला अभिष्ट वर प्राप्त कर लिया। उस समय भगवान की स्तुति करने से उनका रोम रोम पुलकित हो गया था। श्री भगवान बोले, हे सुरेश्वरी, सरस्वती के शाप के प्रभाव से आप शीघ्र ही भारतवर्ष में जाइए और मेरी आज्ञा से राजा सागर के सभी पुत्रों को पवित्र कीजिए। आपसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर वे सभी पवित्र हो जाएंगे और मेरा स्वरूप धारण करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। वे जन्म जन्मांतर तक किए गए कर्मों के फलों का समूल उच्छेद करके सर्वथा निर्विकार भाव से युक्त होकर मेरे पार्षद के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। श्रुति में ऐसा कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों के द्वारा करोड़ों जन्मों में किए गए दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप जो भी पाप संचित रहता है वह गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाता है। गंगा के स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा 10 गुना पुण्य गंगा में स्नान करने से, मौसल स्नान करने से प्राप्त होता है। मौसल का अर्थ होता है गंगा को प्रणाम करके प्रवेश करें और निश्चेष्ट होकर अर्थात बिना हाथ पैर हिलाए शांत भाव से स्नान कर लें। इसे मौसल स्नान कहते हैं। सामान्य दिनों में भी स्नान करने से मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं, ऐसा श्रुति कहती है। इच्छा पूर्वक इस जन्म में किए गए तथा अनेक पूर्व जन्मों के संचित जो कुछ भी मनुष्यों के ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं वे सब मौसल स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हे विप्र, पुण्यपर दिनों में गंगा स्नान से होने वाले पुण्य का वर्णन तो वेद भी नहीं कर सकते। आगम शास्त्र के जो विद्वान हैं वे आगमों में प्रतिपादित कुछ कुछ फल बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता भी पुण्यप्रद दिनों के स्नान का संपूर्ण फल नहीं बता सकते। हे सुंदरी, अब सामान्य दिवस में संकल्प पूर्वक किए गए स्नान का फल सुनो। साधारण दिवस के संकल्प पूर्वक स्नान का पुण्य मौसल स्नान से 10 गुना अधिक होता है। उससे भी 30 गुना पुण्य सूर्य संक्रांति के दिन स्नान करने से होता है। अमावस्या तिथि को भी स्नान करने से उसी सूर्य संक्रांति के स्नान के समान पुण्य होता है, किंतु दक्षिणायन में गंगा स्नान करने से उसका दूना और उत्तरायण में गंगा स्नान करने से मनुष्यों को उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। चातुर्मास तथा पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने से भी उसी के समान पुण्य होता है, ऐसा वेद में कहा गया है।
इन विशेष पर्वों पर किए गए स्नान तथा दान असंख्य पुण्य फल प्रदान करते हैं। इन पर्वों पर किए गए स्नान दान का फल सामान्य दिवसों में किए गए स्नान तथा दान की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। मनवंतरादि तथा युगादि तिथियों माघ शुक्ल सप्तमी, भीमाष्टमी, अशोकाष्टमी, रामनवमी तथा नंदा तिथि को दुर्लभ गंगा स्नान करने पर उससे भी दूना फल मिलता है। गंगा दशहरा की 10वीं तिथि को स्नान करने से युगादि तिथियों के तुल्य और वारुणी पर्व पर स्नान करने से नंदा तिथि के तुल्य फल प्राप्त होता है। महावारुणी आदि पर्वों पर स्नान करने से उसमें 4 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। महावारुणी पर्व पर स्नान करने से उससे भी 4 गुना और सामान्य स्नान की अपेक्षा करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से उससे भी 10 गुना पुण्य मिलता है और अर्धोदय काल में स्नान करने से उसमें भी 100 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा और भागीरथ के समक्ष ऐसा कहकर देव देवेश्वर श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा भक्ति भाव से अपना मस्तक झुकाकर कहने लगी। गंगा बोली, हे नाथ, हे राजेंद्र, भारती के पूर्व शाप और साथ ही आपकी आज्ञा तथा भागीरथ की तपस्या के कारण मैं इस समय भारतवर्ष में जा रही हूँ, किंतु हे प्रभो, वहाँ जाने पर पापी लोग मुझ में स्नान करके अपने जो कुछ पाप दे देंगे, वे मेरे पाप किस प्रकार नष्ट होंगे, इसका उपाय मुझे बताइए। हे देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने समय तक रहना होगा और पुनः भगवान विष्णु के परम धाम को मैं कब प्राप्त होंगी। हे सर्वविद, हे सर्वांतरात्मन, हे सर्वज्ञ, मेरा अन्य जो कुछ भी अभिलक्षित है वह सब आप जानते ही हैं। अतः हे प्रभु, मेरे उन अभिष्टों के पूर्ण होने का उपाय बतला दीजिए। श्री भगवान बोले, हे गंगा, हे सुरेश्वरी, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं को जानता हूँ। वहाँ भारतवर्ष में लवण समुद्र नदी स्वरूपणी तुम्हारे पति होंगे, वे मेरे ही अंश स्वरूप हैं और तुम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपणी हो। इस प्रकार पृथ्वी पर एक गुणवान पुरुष के साथ एक गुणवती स्त्री का मेल बड़ा ही उत्तम होगा। भारतवर्ष में सरस्वती आदि जो भी नदियां हैं, उन सब में क्रीड़ा की दृष्टि से लवण समुद्र के लिए तुम ही सर्वाधिक सौभाग्यवती होगी। हे देवेशी, इस समय से कलयुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के हिसाब से भारत भूमि पर रहना होगा। हे देवी रसिका स्वरूपणी, तुम रसिकराज लवण समुद्र से संयुक्त होकर उनके साथ एकांत में सदा विहार करोगी। भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे और जो कणव शाखा में बताई गई ध्यान विधि से तुम्हारा ध्यान करके तुम्हारी पूजा तथा स्तुति और तुम्हें नित्य प्रणाम करेगा, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा, जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो पाप तुम्हें प्राप्त होगा, वह मूल प्रकृति देवी भुवनेश्वरी के भक्तों के स्पर्श मात्र से विनष्ट हो जाएगा। हजारों पापी प्राणियों के शव के स्पर्श से जो पाप तुम्हें लगेगा, वह भगवती के मंत्रों की उपासना करने वाले पुण्य आत्मा भक्तों के स्नान से नष्ट हो जाएगा। हे शुभे, तुम सरस्वती आदि श्रेष्ठ नदियों के साथ भारतवर्ष में निवास करोगी और वहाँ प्राणियों को पाप से मुक्त करती रहोगी। जहाँ तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा, वह स्थान तत्काल तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रजकण का स्पर्श मात्र हो जाने से पापी भी पवित्र हो जाएगा और उन रजकणों की जितनी संख्या होगी उतने वर्षों तक वह
निश्चित रूप से देवलोक में निवास करेगा। जो मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति से युक्त होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए तुम्हारे जल में अपने प्राणों का त्याग करेंगे, वे श्री हरि के लोक में जाएंगे और वहां पर दीर्घ काल तक उन श्रेष्ठ पार्षदों के रूप में प्रतिष्ठित होंगे और वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखेंगे। महान पुण्य से किसी मृत प्राणी का शव तुम्हारे जल में आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी स्थिति तुम्हारे में रहती है उतने समय तक वह बैकुंठ में वास करता है। तदंतर जब वह अनेक शरीर धारण करके अपने कर्मों का फल भोग चुकता है तब मैं उसे सारूप्य मुक्ति दे देता हूँ और उसे अपना पार्षद बना लेता हूँ। यदि कोई अज्ञानी मनुष्य भी तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राणों का त्याग करता है तो मैं उसे सालोक्य मुक्ति प्रदान करता हूँ और उसे अपना पार्षद बना लेता हूँ। अथवा तुम्हारे नाम का स्मरण करके कोई व्यक्ति अनयंत्र कहीं भी यदि प्राण त्यागता है तो मैं उसे सालोक्य मुक्ति प्रदान करता हूँ और वह ब्रह्मा की आयु पर्यंत मेरे लोक में निवास करता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य तुम्हारे नाम का स्मरण करके अन्यंत्र किसी भी स्थान पर प्राण त्याग करता है तो मैं उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करता हूँ और वह असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखता है। तदंतर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान में बैठकर वह मेरे पार्षदों के साथ गोलोक में जा पहुँचता है और निश्चय ही मेरे तुल्य हो जाता है। प्रतिदिन मेरे मंत्र की उपासना तथा मेरा नैवेद्य ग्रहण करने वाले भक्तों के लिए तीर्थ तथा अतीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होने में कुछ भी अंतर नहीं है। मेरा ऐसा भक्त तीनों लोकों को सहजता पूर्वक पवित्र करने में समर्थ है। भगवान कहते हैं, अंत में मेरे वे भक्त बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक को जाते हैं। साथ ही मेरे भक्त जिनके बांधव हैं वे तथा उनके पशु आदि भी रत्न निर्मित विमान से अत्यंत दुर्लभ गोलोक में चले जाते हैं। हे सती, जो ज्ञानी जन चाहे जहाँ भी ज्ञान पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं वे मेरी भक्ति के प्रभाव से जीवन मुक्त और पवित्र हो जाते हैं। हे नारद, गंगा से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने उन भागीरथ से कहा, अब आप भक्ति पूर्वक इन गंगा की स्तुति तथा पूजा कीजिए। तदंतर भागीरथ ने कौथुम शाखा में बताए गए ध्यान तथा स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक उन गंगा की बार बार स्तुति तथा पूजा की। उसके बाद भगीरथ तथा गंगा ने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा वे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी बोले, हे वेद वेताओं श्रेष्ठ, राजा भागीरथ ने किस ध्यान स्तोत्र तथा पूजा विधि से गंगा का पूजन किया यह मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, राजा भागीरथ ने नित्य क्रिया तथा स्नान करके 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर इंद्रियों को नियंत्रित करके भक्ति पूर्वक गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा इन 6 देवताओं की विधिवत पूजा की। इन 6 देवताओं की सम्यक पूजा करके वे गंगा पूजन के अधिकारी हुए। मनुष्य को चाहिए कि विघ्न दूर करने के लिए गणेश की, आरोग्य के लिए सूर्य की और पवित्रता के लिए अग्नि की, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विष्णु की और ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवती शिवा की पूजा करे। इन देवताओं की पूजा कर लेने के बाद ही विद्वान पुरुष अन्य पूजा में सफलता प्राप्त कर सकता है, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम होता है। हे नारद, जिस ध्यान के द्वारा भागीरथ ने गंगा ध्यान किया था उस ध्यान को सुनिए। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत 9वें स्कंद का गंगोपाख्यान वर्णन नामक
11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब अगले पाठ में 12वें अध्याय में गंगा के ध्यान एवं स्तवन का वर्णन, गोलोक में श्री राधा कृष्ण के अंश से गंगा के प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन है। उसको हम अगले पाठ में, अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक बोलो गंगा मैया की जय।